नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का त्योहार रक्षाबंधन ने सामाजिक समरसता को एक मजबूत आधार प्रदान किया है। रक्षाबंधन ने समाज में ऊंच नीच व अमीरी गरीबी के अंतर को पाट दिया है। राजधानी रांची के रातू रोड में आज कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की नेत्रियों ने ऑटो चालकों, रिक्शा चालकों, ठेला और खोमचा लगाने वाले भाइयों की कलाई में स्नेह सूत्र बांधकर अटूट प्रेम का परिचय दिया। रोजी रोटी के लिए सड़कों पर संघर्ष करने वाले मेहनतकशों को पर्व त्योहारों की खुशियां बहुत कम ही नसीब होती है। ऐसे में बहनों ने इन गरीब भाइयों की कलाई में राखी बांधकर और मिठाइयां खिलाकर बेशुमार खुशियां दी। इस मौके पर गरीब भाइयों के आंखों में खुशियों के आंसू निकल आए। मेहनत की कमाई इन भाइयों ने बहनों के हाथ में दिए और बहनों से ढेर सारा आशीर्वाद लिया। स्नेह सूत्र बांध रही भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्षा ने बताया कि इस कार्य के पीछे उनका उद्देश्य सामाजिक सरोकार को मजबूत करना, सामाजिक विषमता को मिटाना है। भाजपा महिला मोर्चा की बहनें स्नेह यात्रा निकालकर वैसे भाइयों को स्नेह सूत्र बांधने का काम कर रही है जिनकी बहनें नहीं हैं अथवा जो मेहनत मजदूरी के चक्कर में फंसे भाई रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हर साल रक्षाबंधन के अवसर पर भिन्न भिन्न लोगों के बीच में, भिन्न भिन्न तबकों के बीच में जाके रक्षा बंधन के अवसर पर रक्षा सूत्र बांधने का कार्यक्रम है। और इस बार स्नेह यात्रा है। ऐसे बहुत सारे तबके हैं जो ऑटो चालक, रिक्शा चालक, टुकटुक चालक, ऐसे लोगों के बीच इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार है। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनकी बहनें नहीं हैं, तो वैसे लोगों के बीच इस रक्षाबंधन के माध्यम से, स्नेह यात्रा के माध्यम से स्नेह बांटने का, आशीर्वाद लेने का ये कार्यक्रम है। और ऐसे भाइयों के बीच में आज हम लोग सारे लोग हैं और एक सूत्र में एक नया संबंध, एक रिश्ता भाई बहन का वो प्रगाढ़ करने और मजबूत करने, आशीर्वाद लेने और देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो ये कार्यक्रम हमारा भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ यही नहीं, पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व विधायक का कहना है कि रक्षाबंधन का त्योहार भाई और बहन के बीच के अटूट स्नेह को प्रदर्शित करता है। हम सब बहनें सैनिक और श्रमिक भाइयों के प्रति विशेष सम्मान व्यक्त करने के लिए इस प्रकार के स्नेह सूत्र बंधन का आयोजन कर रही है। आज का जो ये है, आप जानते हैं हर एक सावन पूर्णमासी के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार होता है और ये भाई बहन का एक रिश्ते का बहुत पवित्र, जो बोलते हैं धागा सिर्फ नहीं होता है, वो रेशमी धागा नहीं होता है, एक अटूट संबंध का प्रतीक है। और उस ये पे भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा राष्ट्रीय जो बांधती दी है, उनका प्रत्येक साल अलग अलग जगहों पे कभी जो अपने सैनिक भाई होते हैं और जहाँ श्रमिक हैं, तो इस बार का जो ये है ऑटो वाले भाई और अपने रिक्शा वाले भाई, इस तरह के जितने भी हैं, उन भाइयों के बीच यह रक्षा। देखिए, इस बात पर तो आप कह ही सकते हैं कि रिश्ता का हर एक मायने होता है। आप उसको जिस नज़रिया से भी देखेंगे तो वो उसी ये पे तरीके से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, तो आप उस बात को भी रख सकते हैं। समर्थन ऐसे भी यहाँ जितने भी भाई हैं ये अपने स्वयं बोल रहे हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। वहीं भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा महिला मोर्चा ने आज प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार के गैस सिलेंडर की कीमत कम किए जाने की जमकर सराहना की। प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्षा आरती कुजूर, उपाध्यक्ष गंगोत्री कुजूर एवं महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्षा आरती सिंह मौजूद रही। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के मौके पर प्रधानमंत्री ने देश की बहनों को बड़ा उपहार दिया है। इस अवसर पर महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा आरती कुजूर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गैस सिलेंडर में 200 कम करके एवं उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख परिवारों को नए कनेक्शन देने की घोषणा कर महिलाओं को रक्षाबंधन का बड़ा तोहफा दिया है। उसके लिए प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं लाई और महिलाओं को सम्मान देने का कार्य किया है। महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष गंगोत्री कुजूर ने भी इस कार्य के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में महिलाओं पर उत्पीड़न बढ़ा है। महिला मोर्चा इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी।
महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्षा आरती सिंह ने कहा कि जब राज्य में डबल इंजन की सरकार थी तब राज्य में महिलाओं का विकास तेजी से हुआ था। इस सरकार के कार्यकाल में लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। महिला मोर्चा इसका कड़ा विरोध करती है। सरकार के रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र संबंध का, आपसी प्यार का पवित्र त्यौहार है और रक्षाबंधन से ज़्यादा कोई उपयुक्त बहनों को ये उपहार देने का कोई और दूसरा मौका नहीं रहा। तो ये एक अच्छा मौका है, क्योंकि भाई बहन का है और सब बहनों के भाई हैं, तो ये बहनों को दिया है। और लगातार सिर्फ यही नहीं, कई ऐसी योजनाएं वो लगातार दे रहे हैं और 75 लाख जो नए कनेक्शन हैं, जो बहनें छूट गए हैं, जो परिवार छूटे, या अभी नया राशन कार्ड बना, या बहुत सारे ऐसे जो शादी के बाद नए परिवार बढ़े हैं, तो ऐसे परिवार जो छूटे हैं वैसे परिवारों को ये देने का काम है, ताकि जो परिवार है वो जो छूटे हुए वो भी इससे लाभान्वित हो जाए। जो जहाँ पर सरकार होती है और उनके जो कैंडिडेट हैं, स्वाभाविक तौर पे उनका जो खेल होगा, जो आपके ये से जिस बात को रखी जा रही है, वो ड्रामा चरम ये तक पहुंचने का काम करेगा। लेकिन एक शहीद की पत्नी होने के नाते जिस बहनों का जो हमारा ये है, और उसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी, चूंकि एनडीए की गठबंधन है, तो भारतीय जनता पार्टी और अपने आजसू दोनों मिलकर जब काम कर रहे हैं तो ड्रामा कहीं टिकने वाला नहीं। इधर यूनिफॉर्म सिविल कोड, मणिपुर की घटना, वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 एवं सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट का उल्लंघन जैसे मुद्दों को लेकर आदिवासी समन्वय समिति द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें आगे के आंदोलन की रणनीति बनाई गई। आदिवासी समन्वय समिति के अध्यक्ष देव कुमार धान ने बताया कि पुराना विधानसभा सभागार में आयोजित इस सेमिनार में बंगाल से आए प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने समिति द्वारा किए जाने वाले आंदोलन की रूपरेखा प्रस्तुत की और बताया कि आदिवासी समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए आगामी 29 सितंबर को बंगाल में रैली की जाएगी, जिसकी रणनीति आज बनाई जा रही है। 6 अक्टूबर को संसद भवन के सामने धरना का कार्यक्रम होगा। समिति का मानना है कि आज आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है, इसके खिलाफ अब आंदोलन की जरूरत है। कोड के खिलाफ, वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के खिलाफ, और अभी जो हमारे संविधान बदलने का ही लोग बात कर रहा है, कानून बदलने की बात कर रहा है, हमारा जमीन सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट के बाद भी होने के बाद भी इतना जमीन का लूट हो रहा है, हमारी बेटी बहन के साथ बलात्कार हो रहे हैं, ये तमाम मुद्दे को लेकर हम लोग कुछ कार्यक्रम तय किए हैं। अभी आपको 6 अक्टूबर को संसद भवन के समक्ष हम लोग 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम है। अभी ये बंगाल से आए हैं साथी लोग, 29 को वहाँ रैली रखे हैं, 1 तारीख को गांधीनगर में है, 1 अक्टूबर को इस तरह, और 11 सितंबर को पटना में है। ये तमाम जो संगठन कैसे हम लोग मजबूत करें और आंदोलन कैसे हम लोग रूपरेखा होगा, इसी पर हम लोग आज मुख्य रूप से चर्चा जो है करना चाह रहे हैं। क्योंकि अभी तो अब तो लग रहा है कि संविधान ही खतरा में है, लोकतंत्र भी खतरा में है, तो स्वाभाविक है कि आदिवासी का क्या होगा। तमाम चीज जब हमको जो प्रोटेक्शन कानून मिला है। वहीं जमशेदपुर जिला सड़क सुरक्षा समिति की एक बैठक आज उपायुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, सीनियर एसपी प्रभात कुमार, डीटीओ धनंजय कुमार, ट्रैफिक डीएसपी अनिमेश गुप्ता समेत तमाम कॉरपोरेट सेक्टर के पदाधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में पिछले महीने की सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारियां डीटीओ और ट्रैफिक डीएसपी ने उपायुक्त को दी। वहीं उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि जुलाई महीने में 24 सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें 13 लोगों की जान गई, गंभीर रूप से 19 लोग घायल थे। सबसे ज्यादा 2 पहिया वाहन चलने वाले दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिवार के लोगों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर घर से कोई बिना हेलमेट जा रहा है तो उसे हेलमेट पहनने को कहे और स्वयं भी हेलमेट पहने। वहीं पूरे जिले में 5 जगह ब्लैक स्पॉट चिन्हित किया गया है, जिसे आने वाले दिनों में दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं अब तक 432 लोगों का लाइसेंस रद्द किया गया है। जिले की सड़क सुरक्षा समिति की आज बैठक हम लोगों ने यहाँ किए हैं समाहरणालय भवन में।
और जितने भी जैसे जुलाई महीने में हम लोगों का 24 एक्सीडेंट्स हुए थे और उसमें 13 लोगों को मृत्यु हुआ है और ग्रीवियस इंजरी जो है 19 है। और इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग जो पाए जा रहे हैं कि जो 2 व्हीलर्स जो चलाते हैं उनको कोई बड़े गाड़ी ने मार दिया या कभी कभी 2 व्हीलर्स और कोई दूसरे गाड़ी से टकरा दिया और उसमें 2 व्हीलर्स जो ये जो बाइक ये जो हेलमेट नहीं पहने हुए रहते हैं जिसकी वजह से जान माल की सुरक्षा नहीं हो पाती और बहुत सारे यंग लोग भी जो है अंडर एज और बच्चे भी जो है ये बाइक चलाते हैं। तो मेरा अनुरोध है हम सभी लोगों के जिला प्रशासन को कि बाइक जो चलाते हैं वो अपनी सुरक्षा और अपने परिवार के जो वास्ते जब भी रोड में जाएंगे बाइक लेते हुए निश्चित रूप से खुद भी हेलमेट पहने और पेडिस्ट्रियन भी हेलमेट पहने और अंडर एज वाले बाइक नहीं चलाए और ट्रिपल राइडिंग से ज़्यादा ये सब नहीं करें और साथ में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स जहाँ एक्सीडेंट्स हुए थे रोड में जहाँ कुछ साइनेज का ज़रूरत है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया और ऐसे लोग जिनका लाइसेंसेस भी जो है सस्पेंड जो हुए हैं उनको भी हम लोग पूरा हमारे डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट में डालेंगे और न्यूज़ पेपर्स में देंगे ताकि लोगों को जानकारी रहे कि ये लोग फिर से गाड़ी अगर चलाते हुए पाए जाते हैं तो प्रशासन को सूचना दें और जो 4 व्हीलर्स या अन्य व्हील गाड़ियाँ ड्रंकन ड्राइविंग है तो मदिरा का सेवन करके अगर करते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने निर्देश दिए हैं। वहीं सीनियर एसपी प्रभात कुमार ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मानगो क्षेत्र में जाम की स्थिति ज्यादा बन रही है। जाम की वजह से मानगो बस स्टैंड से निकलने वाली बसें हैं जो स्टैंड से मेन रोड में लाकर खड़ी कर दी जाती है। एसएसपी ने बताया कि बस स्टेशन वाले को निर्देश दिया गया है कि अगर बस स्टैंड से बस निकलती है तो वह सीधे अपने गंतव्य की ओर जाए, ना कि गोल चक्कर पर खड़ी की जाए। सीनियर एसपी ने कहा कि अगले 1 सप्ताह तक परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस द्वारा स्कूल कॉलेज में यातायात को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। अब आगे देखना होगा कि इस बैठक का आने वाले दिनों में शहर के ट्रैफिक व्यवस्था पर क्या असर होता है, कितने लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं। इंडस्ट्रियल टाउन है और इस शहर में काफ़ी संख्या में भारी वाहन का आना और यहाँ से निकलना लगा रहता है। इसी के लिए एक नो एंट्री का टाइम फिक्स किया गया है और जो नो एंट्री का टाइम है वो देर रात्रि में है। तो उस समय अमूमन हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि जो नॉर्मल पब्लिक का परिचालन है वो कम होता है, फिर भी रात में पुलिस भी रहती है और नो एंट्री का रूट निर्धारित है। बट उसमें जो आप अभी एक पॉइंट बता रहे हैं इसको हम लोग एक बार चेक करें। थैंक यू। आईपीएल की तर्ज पर झारखंड में पहली बार रांची प्रीमियर लीग का आयोजन हो रहा है। इसे लेकर ACES द्वारा रांची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आयोजकों की माने तो झारखंड के विभिन्न टेनिस बॉल खिलाड़ियों को इससे एक अच्छा मंच मिलेगा और उनका भविष्य बेहतर होगा। रांची प्रीमियर लीग 29 सितंबर 2023 से 1 अक्टूबर 2023 तक रांची के खेलगांव स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चलेगा। इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनने के लिए खिलाड़ी 6 सितंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो सिर्फ 1 सप्ताह के लिए खुला रहेगा। इसके बाद खिलाड़ियों का 15 सितंबर 2023 तक चयन किया जाएगा। एक ट्रायल के बाद सभी खिलाड़ियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। चयन समिति में पूर्व क्रिकेटर वंशीधर सारंगी, SP गौतम, प्रमोद सिंह, अमित श्रीवास्तव मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। एसएस संस्थान RPL सीजन 1 29 सितंबर, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को डे नाइट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रही है। ये जो टूर्नामेंट है ये बेसिकली ऑक्शन जो IPL में होता है उसे तर्ज पे होगा एंड दिस इज अ टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट जिसमें कि 8 टीम्स रहेंगे और एक टीम में मैक्सिमम 15 और मिनिमम 13 प्लेयर्स रहेंगे। कैटेगरी होंगे 4 इसमें प्लेयर्स के, जिसमें कि आइकॉन प्लेयर्स 8 होंगे जो कि लॉटरी सिस्टम से हर एक ऑक्शन वाली जो टीम्स है उसको मिलेंगे। उसके बाद कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C के प्लेयर्स ऑक्शन के द्वारा चुने जाएंगे। इसका जो ऑक्शन है दैट विल बी ऑन 17th, प्रोबेबली ऑन 17th
एंड 6 से 12 तक जितने प्लेयर्स हैं झारखंड में 6 सितंबर से 12 सितंबर तक इसमें अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो एसएस का अपना ऐप है, उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन के बाद 15 को एक सिलेक्शन उनका कमेटी होगी, जिसमें कि एसपी गौतम जी और सारंगी जी जो टॉप, भट्टाचार्य जी जो कि टॉप क्रिकेटर्स रह चुके हैं, वो कमेटी में रहेंगे सिलेक्शन के प्लेयर्स को। तो 15 को सिलेक्शन कमेटी अपना काम करेगी। 17 को ऑक्शन होगा, ओपनिंग 27 सितंबर को होगा टूर्नामेंट का। टूर्नामेंट विल कमेंस फ्रॉम 29 सितंबर टू 1 अक्टूबर डे नाइट एट खेलगांव एथलेटिक्स स्टेडियम। इधर जमशेदपुर के लगभग 25,000 की आबादी वाले मानगो गौड़ बस्ती के लोग विगत 3 वर्षों से पीने के पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पूर्व डीआईजी राजीव रंजन ने पानी की समस्या को लेकर क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जिले के उपायुक्त सहित स्वच्छता विभाग के सचिव से मिलकर इस समस्या का समाधान की मांग करेंगे। मानगो नगर निगम पूरे मानगो क्षेत्र में घर घर पाइपलाइन से पानी पहुंचाने का जहां दावा करता है, लेकिन वही 25,000 की आबादी वाला गौड़ बस्ती विगत 3 वर्षों से पीने के पानी की समस्या से जूझ रहा है। बस्ती के लोग पानी की जरूरतों को सांची से लाकर पूरी करते हैं। कई बार MNAC में शिकायत की गई, लेकिन बावजूद इसके इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो रहा है। पूर्व डीआईजी राजीव रंजन ने क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि MNAC और पेयजल विभाग की लापरवाही के कारण बस्ती में आने वाले पानी का पाइप 8 इंच से भी कम का लगाया गया है। वहीं 4 मोटर पंप कभी एक साथ चालू नहीं किया गया। इस वजह से भी ये समस्या उत्पन्न हो रही है, जबकि होर्डिंग टैक्स में 100% की वृद्धि कर दी गई है। वहीं पानी जैसी मूलभूत सुविधा के प्रति सरकार की उदासीनता भी सामने आ रही है। जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भचंत्री पेयजल स्वच्छता विभाग के सचिव और मंत्री को भी स्थिति से अवगत कराते हुए अविलंब इसके समाधान की मांग करेंगे। आप लोगों ने एक्चुअली आज हमें सुबह पता चली कि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और इतनी अहम त्यौहार पर भी मानगो के हमारे भाई बहनों के घरों में पानी नहीं है। तो मैंने सोचा कि आज क्यों नहीं ग्राउंड रियलिटी की चेक हम लोग वहाँ चल करके देखें। तो यहाँ आने पर पता चला, अभी आप पोस्ट ऑफिस रोड के गौड़ बस्ती में हम लोग खड़े हैं। यहाँ आने पर पता चला कि ये समस्या एक दिन की नहीं है, यहाँ महीनों से पानी नहीं आया। लोग बताया कि पीएचडी डिपार्टमेंट और MNAC के लापरवाही की वजह से पाइप जो आगे में 8 इंची आ रहा था, वो यहाँ पर पाइप को घटा के इतना पतला कर दिया गया है कि पूरे इस मोहल्ले के लोगों को, जिनकी आबादी हज़ारों में है, लगभग 50,000 की बस्ती बताई जा रही है, जिसमें पानी नहीं आ रहा है। आप जानते हैं कि झारखंड में 2014 के बाद होल्डिंग टैक्स में बेतहाशा वृद्धि हुई। जैसे लोग बता रहे थे कि यहाँ पहले होल्डिंग टैक्स 800 रुपये थे, वो बढ़ा के 1000 रुपये हो गए। मतलब आप सोच के देखिए कि कितने टाइम्स बढ़ गए हैं होल्डिंग टैक्स। इसके बावजूद भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी जो सबसे मूलभूत सुविधा है, क्योंकि कोई कितना भी बड़ा मकान बना ले, पानी नहीं रहेगा तो अंत में मकान बेच के भागने को मजबूर हो जाएगा। तो जो मूलभूत सुविधा है पानी का, नाली का, साफ सफाई का, ये हम लोग अगर नहीं दे पा रहे हैं तो फिर सरकार को होल्डिंग टैक्स लेने का कोई मोरल दायित्व तो नहीं बनता। आगे किस तरह की रणनीति पर काम करेंगे? तो हम निश्चित रूप से इस मामले पर आपके माध्यम से, पहले तो मैं उपायुक्त महोदय जो कि इस शहर में नए आए हैं, मैं उपायुक्त महोदय से ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में वो स्वयं आए और स्वयं आकर के यहाँ की वस्तुस्थिति को देखें, और जो संबंधित विभाग है जो कि उन्हीं के अधीन है, उन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठें और बैठ करके वार्ता करके इसका अस्थायी निदान, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि यहाँ 4 पंप लगे हुए हैं, वो चारों पंप कभी भी नहीं चले हैं एक साथ। कितने दिनों से चल रही है और कितने लोग यहाँ निवास करते हैं? सर, इस इलाके में स्पेशली 10,000 से ऊपर परिवार हैं और 10 से भी ज़्यादा अधिक मोहल्ले हैं जो प्रभावित हैं। ये समस्या कोई एक दिन की नहीं है, महीनों और वर्षों की। मैं मानगो विकास समिति का अध्यक्ष ओंकार, इसके लिए बहुत दिन से लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैंने पूर्व उपायुक्त महोदया विजय यादव को ट्वीट भी किया था, उनसे पर्सनली मिला था। आप देख सकते हैं उनका रिस्पांस भी मेरे पास है। उन्होंने कहा था कि मैं कुछ करता हूँ उन्होंने कहा था कि मैं कुछ करती हूँ इसके लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि निगम कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है। असल 2 विभागों के चक्कर में ये विभाग पीस रहा है। एक तो पेयजल स्वच्छता विभाग है और दूसरा निगम है। पैसा वसूली का काम निगम करता है, मेंटेनेंस का काम जो है PHED करता है।
पीएचईडी में अधिकारियों की भारी कमी, एक मुश्त एसडीओ का ट्रांसफ़र हो गया। जेई जो यहाँ है वो आपको अनुबंध पे या कहीं से ट्रांसफ़र पोस्टिंग करके प्रभार में है। और सच्चाई ये है कि अभी एग्जीक्यूटिव साहब आए हैं, उनसे मैं लगातार संपर्क कर रहा हूँ, लेकिन सच ये है कि समाधान की दिशा में एक कदम भी लोग आगे नहीं बढ़े। पानी जैसा चीज वो तो सब काम के लिए पानी का ही जरूरत होता है ना, पीने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, खाना बनाने के लिए। और हम लोग ऐसा होता है कि गर्मी का समय हम लोग कोई मेहमान को माना कर देते हैं कि मत आओ बोल के हम लोग एकदम बोल देते हैं, क्योंकि हम लोग उनका डेली नाइट ड्यूटी पानी भरने के लिए। हाँ, और क्या बोले, देखिए आप। वहीं गम्हरिया बेसिक स्कूल में 8वीं कक्षा के छात्र शुभंकर मंडल के स्कूल के समीप गड्ढे में डूबने से हुई मौत के मामले को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश है। ये गड्ढा निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनी द्वारा खोदा गया है, लेकिन उसे भरा नहीं गया। वर्षा के पानी से वह गड्ढा भर गया, जिसमें स्कूली छात्र फिसलकर गिर गया और उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि बेसिक स्कूल के पास एक निजी कंपनी द्वारा विगत कई दिनों से बड़ा गड्ढा खोद कर रखा गया है। इस गड्ढे में हाल के दिनों में हुई बारिश के चलते लबालब पानी भर गया है। इस गड्ढे में डूबने से 8वीं कक्षा के छात्र शुभंकर मंडल की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कंपनी द्वारा खोदे गए इस गड्ढे को भरने की मांग की है। ग्रामीणों ने प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बताया कि गड्ढे की वजह से लोगों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गड्ढे में डूबने से एक बच्चे की मौत होने के बावजूद अब तक प्रशासन और कंपनी प्रबंधन द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। स्वाभाविक तौर पर इस गड्ढे को नहीं भरा गया तो और भी घटनाएं हो सकती है। था कितना कोई यहाँ पर देख रहा था, खोजने के लिए सबको यहाँ भीड़ लगा हुआ था। कंपनी वाला ये वाला अगर बंद करा देता यहाँ पर मिट्टी डाल के तो यहाँ थोड़ी गिरता बच्चा, मिट्टी डाल के भरा देता, मिट्टी से पूरा इतना बड़ा पहाड़ी कर दिया, वही पहाड़ी नीचे ला के गिरा देता, नहीं नगे होता है सब। आज मान लीजिए बाहर का बच्चा था, कल में हम लोग का अपना बच्चा लोग गिरेगा तो क्या करेंगे। वहीं शहर की सामाजिक संस्था सृष्टि की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सोनारी आर्मी कैंप में देश के प्रहरी जवानों की कलाइयों पर राखियां बांधी गई। सृष्टि के महिलाओं ने फौजी भाइयों की लंबी उम्र की कामना की और उन्हें इस मौके पर राखी बांधकर मिठाइयां खिलाई। फौजी भाइयों ने भी बहनों को यथासंभव उपहार के साथ रक्षा का वचन दिया। रक्षाबंधन के मौके पर सृष्टि संस्था की महिलाओं ने फौजी भाइयों के साथ रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार मनाया। बहनों ने अपने पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के बीच फौजी भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा, उनके मस्तक पर तिलक लगाकर शुभकामनाएं थी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। सभी भाइयों को सृष्टि संस्था की तरफ से उपहार भेंट किए गए, जिसे पाकर वे लोग बेहद खुश और भावुक हो गए। उनका कहना था कि इस मौके पर उन्हें अपने घर की याद आ गई। फौजी भाइयों ने भी अपनी बहनों को उपहार देकर उन्हें सम्मान दिया। मैं रानी गुप्ता, सृष्टि महिला विकास सहयोग समिति की अध्यक्ष। हर साल की भली भांति हम लोग सोनारी कैंप में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं, जिसमें देश विदेश और हर शहरों से यहाँ आर्मी भाई सिपाही रहते हैं, जो वो अपने घर छोड़कर, परिवार छोड़कर देश की रक्षा के लिए वो यहाँ पर अपना सबको समर्पित करते हैं। इसलिए हम लोग हर रक्षाबंधन के दिन इनको राखी बांधते हैं और भगवान से हम लोग दुआ करते हैं कि ये हमेशा सही रहे, सुरक्षित रहे, भगवान इनकी मदद करे। जिस तरह ये हमारी देश की हमारी रक्षा करते हैं, उसी तरह हम भगवान से कामना करते हैं कि ये हमेशा सुरक्षित रहे। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।